ओके, अब हम देखते हैं डायोड मॉडल्स। डायोड मॉडल्स हमारे पास 3 मॉडल्स डायोड के हैं। आइडियल मॉडल, प्रैक्टिकल मॉडल और कंप्लीट मॉडल। सबसे पहले हम आइडियल मॉडल को डील करेंगे कि आइडियल मॉडल में हम डायोड कैसे फंक्शन करता है, देन हम प्रैक्टिकल मॉडल, देन हम कंप्लीट मॉडल एंड देन हम लास्ट में इनको समराइज करेंगे। आइडियल मॉडल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने इसको टेस्टिंग के लिए ये मॉडल यूज़ होता है। इस यार आप न्यूमेरिकल अगर आपको कह दिया जाए सॉल्व करने के लिए कि आइडियल मॉडल डायोड का कंसिडर करें तो आप कैसे करेंगे, हम वो देखेंगे। ओके, हम सबसे पहले आइडियल मॉडल। ओके, आइडियल मॉडल में आप 2 चीज़ें आप देख रहे हो, रिवर्स बायसिंग या फॉरवर्ड बायसिंग। पहले हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग डिस्कस। आइडियल मॉडल में आप डिस्कस कर रहे हो फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, आप डायोड को करते हो फॉरवर्ड बायस, आपने रेजिस्टर लगाया। आइडियल मॉडल में आप इक्विवेलेंट सर्किट लेते हो, इक्विवेलेंट सर्किट डायोड का एज अ क्लोज स्विच। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्शन करता है और आप कहते हो कि ये एज अ क्लोज स्विच काम करता है और वोल्टेज लेता है ये 0 वोल्टेज या 0 ले रहा है। ऑल दो आपके पास सिलिकॉन या जर्मेनियम हो तो आप कहते हो सिलिकॉन या जर्मेनियम हो तो आप कहते हो पोटेंशियल बैरियर की वजह से 0.7 वोल्टेज 0.3 वोल्टेज ले रहा होता है। लेकिन आप जब आइडियल मॉडल कंसिडर करोगे, आइदर आप जर्मेनियम ले रहे हो या सिलिकॉन ले रहे हो, आप कहोगे कि कंडक्शन हो रही है, करंट में सर्किट में करंट ज़रूर है IF, जिसे आप IF का नाम देते हो, लेकिन आपका डायोड जो वोल्टेज ले रहा है वो 0 वोल्टेज, वो एज अ क्लोज स्विच बस काम कर रहा है, एज अ क्लोज स्विच। या आप उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हो, कोई वोल्टेज नहीं ले रहा, कंडक्शन बस करवा रहा है, पाथ कंप्लीट है। अगर आपने 5 वोल्ट लगाए हो या यहाँ सर्किट में तो 5 वोल्ट के 5 वोल्ट रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। या आप इस तरह भी कह सकते हो, आप VF को 0 वोल्टेज लेते हो। ओके, अगर आप करवा देते हो रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग करवाने के लिए आप नेगेटिव साइड अटैच करोगे और पॉजिटिव इसके साथ। रिवर्स बायसिंग में आपका डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट आप लेते हो एज अ ओपन स्विच। रिवर्स बायसिंग में आपको जैसे पता है कोई कंडक्शन नहीं होती तो पाथ ही कंप्लीट नहीं होगा, आप कंसिडर करोगे और आप कहोगे कि इधर आपका एज अ ओपन स्विच काम कर रहा है, एज अ ओपन स्विच काम कर रहा है। आई आपका रिवर्स बायसिंग में आई आपका 0 है। दिस इज रिवर्स बायसिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, करंट आपका रिवर्स करंट आपके से क्योंकि आपका पाथ ओपन है। अब ऐसे सर्किट में क्या होता है, फोर से आपने 5 वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है, आपने रेजिस्टर लगाया हुआ है, डायोड क्योंकि आपका ओपन है तो आप डायोड के अक्रॉस सारा का सारा वोल्टेज आपका, क्योंकि वो ओपन है तो सारा का सारा वोल्टेज आपका जो भी सोर्स का वोल्टेज है वो वहाँ ड्रॉप हो जाएगा।
आपने 5 वोल्ट एग्जाम्पल में दिया, 5 वोल्ट, सारे के सारे वोल्टेज वहाँ ड्रॉप हो जाएंगे और रजिस्टर के क्रॉस आपका वोल्टेज 0 होगा क्योंकि कंडक्शन नहीं हो रही, करंट सर्किट में कोई कंडक्शन नहीं हो रही, 0 है। अब इसका ग्राफ आप बनाते हो, ग्राफ बनाने के लिए अब इसका ग्राफ बनाते हो इस साइड पे आपने फॉरवर्ड बनाना है, इसका ग्राफ, और यहाँ आपने बनाना है रिवर्स। तो यहाँ आप लोगे VR और यहाँ लोगे IR। आप इसका ग्राफ बनाने के लिए शो करोगे कि आपका वोल्टेज कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, आपका वोल्टेज कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, कंडक्शन आपके डायोड में करंट ज़रूर जा रहा है लेकिन आपका कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। और यहाँ रिवर्स बायसिंग में आपका कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, जितना का जितना वोल्टेज आपने दिया हुआ वो सारा का सारा वहाँ डायोड के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। ये आपने आइडियल मॉडल के लिए ग्राफ आपका होगा। इसकी इक्वेशन आप बनाने के लिए इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन आप इसकी बना सकते हो आप KVL लगाओ यहाँ, आप इसे V22 का नाम देते हो, इसको मैं R का नाम देती हूँ और इसके क्रॉस में डायोड का वोल्टेज लेती हूँ, VF ही मैं ले रही हूँ, जो कि हमने, क्योंकि आइडियल मॉडल है, इक्वेशन फॉर आइडियल मॉडल हम बात कर रहे हैं, आइडियल मॉडल की इक्वेशन है, तो आप कहोगे कि VF आपका 0 होगा, VF आपने 0 लिया और क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो कंडक्शन हो रही है। अब आप KVL लगाओ, इस पे आप KVL लगाओ तो आपके पास बनेगा V22 इज इक्वल टू VF प्लस VR, ये R के क्रॉस जो वोल्टेज है, V22 VF आपके पास 0 प्लस VR ओके। और इसको आप इस इक्वेशन को आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, V22 VR, V22 आप वैसे के वैसे आपके पास कोई वैल्यू आप समझो 5 वोल्टेज या कुछ भी आपके पास दी गई हो सकती है, VR की जगह आप ओहम्स लॉ लगाओ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली IR जो सर्किट में करंट जा रहा है वो IF है, इसलिए आप इसे IF का ही नाम दोगे। तो अगर आपको सर्किट में IF की रजिस्टर की समझें कोई वैल्यू दी गई है 100 ओहम, तो आप यहाँ लगा सकते हो 5 इज इक्वल टू IF इंटू 100, जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उधर से आप सर्किट का करंट फाइंड कर सकते हो। और अगर आप ये रिवर्स बायसिंग में इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन रिवर्स बायसिंग में आइडियल मॉडल की, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये एज अ ओपन स्विच काम करता है, तो आप कहोगे कि जो आपका V डायोड है या V रिवर्स, आप कहोगे कि वो सारा का सारा V22 है, जितना आपने वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि डायोड आपका ओपन स्विच है और सर्किट में करंट आप कहोगे 0 है, 0 एम्पेयर, कोई कंडक्शन सर्किट में नहीं होगी। ये इक्वेशंस है
रिवर्स बाइसिंग के लिए। और अगर आपसे वी डी इज इक्वल टू, दिस इज नॉट वी आर, हम इसको नाम देंगे वी आर, आप इसको वी डी ही रहने दें। ओके, अब यहाँ आप आए, इसके क्रॉस आप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पूछें तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आपका 0 वोल्टेज होगा। ये आइडियल मॉडल के लिए रिवर्स बाइसिंग में इक्वेशन बनेगी। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल मॉडल पे। अगेन हम पहले फॉरवर्ड बाइसिंग डिस्कस करते हैं। इसका इक्विवेलेंट मॉडल आप प्रैक्टिकल मॉडल में इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा एज अ क्लोज स्विच। आपका डायोड हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो ग्रीन एरिया में मैं सर्किट बनाऊंगी वो एक्चुअली रिप्रेजेंट यही करेगा डायोड के मॉडल को, कि एज अ क्लोज स्विच, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस है कंडक्शन सर्किट में हो रही है, इसीलिए एज अ क्लोज स्विच काम करेगा और साथ कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप करेगा और बाकी आगे रेसिस्टर। और ये जो आपने साथ V22 लगाया हुआ है, ये जो ग्रीन एरिया में शो कर रहा है ये डायोड ही शो कर रहा है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट मॉडल यानी उसकी मुनासबत। और ये जो बैटरी शो करी ये क्लोज स्विच शो कर रहा है कि कंडक्शन हो रही है सर्किट में, जो IF फ्लो कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि ये कोई ना कोई वोल्टेज ले रहा है। अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्टेज ले रहा है और अगर जर्मेनियम हुआ तो 0.3। जबकि हमने आइडियल मॉडल में देखा था कि 0 वोल्टेज ले रहा है, ओनली एज अ क्लोज स्विच काम कर रहा है, जबकि यहाँ हमारे पास 0.7 वोल्टेज साथ ले रहा है। ओके, इसके लिए इक्वेशन बनाने के लिए आप इक्वेशन बना सकते हो। इसके लिए आप अगेन लगाओ V22 इज इक्वल टू VF प्लस VR, इसके क्रॉस V22 आपके पास जो भी वैल्यू होगी, VF आपके पास 0.7 वोल्टेज है। इस बार प्रैक्टिकल मॉडल में आप वोल्टेज को कंसिडर करते हो, और VR इसकी जगह आप लगा दो IF और R, इसके क्रॉस है रजिस्टर पे ओहम्स लॉ लग सकता है। यहाँ आप रीअरेंज करो, IF के लिए रीअरेंज करो तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी VF इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर लिख सकते हैं यहाँ ऊपर इक्वेशन लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऊपर यहाँ रीअरेंज कर सकते हैं। ये बन सकती है IF इज इक्वल टू V22 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R। ओके, रिवर्स बाइसिंग की अगर हम बात करें, अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो यहाँ हमारे पास प्रैक्टिकल मॉडल और आइडियल मॉडल सेम ही है। एज अ ओपन स्विच ही काम करेगा आपका डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट आप अगर बनाएं तो वही है जो आपका आइडियल मॉडल में है। आपका VD बन जाएगा V ओपन और उसके क्रॉस वही वोल्टेज ड्रॉप होगा जो आपने यहाँ बाइसिंग के लिए लगाया, V22 के लिए यही वाला वोल्टेज, और VR आपका बनेगा 0 और करंट आपका सर्किट में बनेगा 0। अगर आप इसके क्रॉस ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ बनेगा कुछ
आपने यहाँ लिया IF, यहाँ लिया VF, यहाँ लिया आपने VR और यहाँ लिया आपने IR। आपने शो किया कि आपको कम से कम 0.7 वोल्टेज चाहिए, अदरवाइज़ आपके सर्किट में कंडक्शन नहीं होगी। जैसे ही आपने 0.7 अचीव किया, आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं VK, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर लिया। और यहाँ अगर हम इसका रिवर्स बायसिंग का करें तो रिवर्स बायसिंग में करंट आपके पास यहाँ कोई करंट नहीं होता। सो मैं कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं करी, सारा का सारा वोल्टेज इधर ड्रॉप हो जाता है। सो दिस इज़ द ग्राफ। अब इस ग्राफ को डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कंडक्शन हो रही है और वोल्टेज हमें कोई नहीं चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास वोल्टेज हमें कम से कम 0.7 चाहिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट में भी हमने शो किया। अब हम आखिरी मॉडल देखते हैं, कंप्लीट मॉडल। कंप्लीट मॉडल में सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करें तो ये एज अ क्लोज स्विच, फिर कुछ वोल्टेज, उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी ऐड करेंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस। यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें कंप्लीट मॉडल में तो एक डायनामिक रेजिस्टेंस आ रही है। अब ये डायनामिक रेजिस्टेंस का क्या काम है, इसको हम देखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, डायनामिक रेजिस्टेंस, और ये डायोड की है, ऑफ डायोड। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होने वाली। चेंज हो रही है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन अंदर देखी हुई है डायोड्स की। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, तो उनके मूवमेंट, उनकी कोलिजन की वजह से जब करंट इंक्रीज़ होता है तो कोलिजन इंक्रीज़ होगा। कोलिजन इंक्रीज़ होने की वजह से करंट इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से आपके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये डायनामिक इसलिए क्योंकि आप एक तो ये बहुत माइनर होती है और ये चेंज होती जा रही है। डायनामिक मतलब आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। अगर ये आपको कभी न्यूमेरिकल में दे भी दी जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा 1 माइक्रो ओहम या 1 मिली ओहम, ये बहुत कम होती है। जैसे हमारे आम रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हमें 100 है तो वो 100 ही है, वो चेंज नहीं हो रही कि करंट इंक्रीज़ होता जाए तो वो चेंज होती जाए। तो इसकी वैल्यू क्योंकि हम अंदर हमें ये नहीं पता कि किस तरह से कोलिजन और क्या, तो वो चेंज होती जा रही है। लेकिन हम इसको इंक्लूड करते हैं कंप्लीट मॉडल में। इसको इंक्लूड करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हम ये देखेंगे। डायनामिक रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने से आपको जो फ़र्क मिलेगा वो ग्राफ में मिलेगा। ओके, अब हम रिवर्स बायसिंग देखेंगे। कंप्लीट मॉडल में रिवर्स बायसिंग के लिए आपने नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड इस तरह लगाई। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट मॉडल देखें। इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा
एज अ ओपन स्विच, ये रेजिस्टर और ये पाथ पूरा। लेकिन आप यहाँ डायोड के ओपन स्विच के साथ आप एक और रेजिस्टेंस लगा रहे हो, आर रिवर्स, रेजिस्टेंस रिवर्स। ऑल्दो आप ये बात करते हो कि आपके सर्किट में कंडक्शन नहीं हो रही क्योंकि रिवर्स बाइस है, करंट फ्लो यहाँ नहीं करेगा, यहाँ भी आप कहोगे नहीं करेगा। लेकिन इस पैरेलल में रेजिस्टर लगाने का मतलब है कि अगर करंट यहाँ तक आया है, करंट को हम कन्वेंशनल लेते हैं, अगर करंट हम ये डायरेक्शन बनाते हैं, यहाँ तक आया है करंट, तो उसके पास एक ये पाथ है जहाँ से वो होता हुआ सर्किट अपना कंप्लीट कर सकता है। कंप्लीट मॉडल में हम एक्चुअली एक रिवर्स करंट की वैल्यू लेते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि जो माइक्रो एम्पियर्स में होता है, और इसकी रीज़न भी हमने डिस्कस की हुई है कि ये क्यों होता है। लेकिन कंप्लीट मॉडल में हम ये वाला करंट कंसिडर रिवर्स बाइसिंग में करते हैं। ये बहुत माइनर करंट होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इसकी एक रिवर्स रेजिस्टेंस हम लेते हैं इक्विवेलेंट मॉडल में, जो हम कहते हैं कि ये इसकी वजह से ये है। इसकी एक बेसिक जो पीएन जंक्शन में डिस्कशन है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में की हुई है। ओके, आप इसकी इक्वेशंस बनाना चाहो, पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं, या पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम इक्वेशंस पे आते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ कंप्लीट मॉडल के लिए, ओके, आप पहले तक कोई कंडक्शन नहीं हो रही, जैसे ही आपका 0.7 पहुंचा आपकी कंडक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। इसको थोड़ा नीट ड्रॉ करते हैं। ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आता है। ऑल्दो 0.7 पे ही कंडक्शन हुई है, जिसे आप वी के का नाम दे रहे हो, नी वोल्टेज, और ये आई एफ है, ये वी एफ है, ये मिली एम्पियर्स में है, और आपके पास ये आई आर है जो कि माइक्रो एम्पियर्स में है, ये आपके पास वी आर है। अब आपने कहा कि यहाँ आपके पास एक माइनर सा करंट होता है, जो ये रेड और ग्रीन लाइन के दरमियान डिस्टेंस है, वो रिवर्स करंट शो कर रहा है, और यहाँ एक वोल्टेज होता है वी बी आर, जिसे हम नाम देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसकी डिस्कशन भी हमने प्रीवियस वीडियो में की हुई है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है। इस वोल्टेज पे रिवर्स बाइसिंग में एकदम एवलांच ब्रेक डाउन होता है और एकदम करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ये आपका डैमेज भी कर सकता है डायोड। कंप्लीट मॉडल की इक्वेशंस आप बनाना चाहें तो हम यहाँ हमारे पास स्पेस है तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाना चाहें इसकी तो हम केवीएल यूज़ करते हैं। V22 इज़ इक्वल टू VF प्लस VR। V22 की आप जो भी वैल्यू आपको दी गई हो, VF आपने 0.7, साथ इस रेजिस्टर करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो IF फ्लो हो रहा है, वो करंट अब इधर से भी फ्लो हो रहा है, तो आप इसको VF की जगह आप लिख सकते हो, इस VF की जगह आप लिखोगे IF, और ये डायनामिक रेजिस्टेंस है जो करंट फ्लो हो रहा है, और साथ IR इस रेजिस्टेंस पे भी ओम्स लॉ लगा दिया। यहाँ आप रीअरेंज करोगे इक्वेशन तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन कुछ बन जाएगी IF इज़ इक्वल टू V22 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय, ये पूरी साइड डिवाइड होगी, R डैश टी प्लस R। आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये आएगा। और अगर आप कंप्लीट मॉडल में आ जाओ, कंप्लीट मॉडल में रिवर्स बाइसिंग पे आ जाओ, तो आपका IR कुछ रिवर्स करंट कोई ना कोई वैल्यू फ्लो हो रही होगी, 0 एम्पेयर नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू माइक्रो एम्पेयर्स में कोई ना कोई वैल्यू फ्लो हो रही होगी। ओके, ये डिफरेंस था, हम इसको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं, ग्राफ में हम समराइज़ कर लेते हैं।
अगर हम तीनों के ग्राफ ड्रॉ करें ये आइडियल मॉडल के लिए आपने ड्रॉ किया, आप लेबल कर लें पहले वी एफ आई एफ आई आर माइक्रो एम्पेयर्स, मिली एम्पेयर्स और वी आर। ओके, अब आप सबसे पहले आइडियल के लिए ड्रॉ करें। आइडियल के लिए आप दोनों फॉरवर्ड में देख लें, फॉरवर्ड में कोई वोल्टेज नहीं चाहिए होता, बस एज अ क्लोज स्विच काम करता है, कंडक्शन स्टार्ट होती है, और रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, सारा का सारा उधर ही ड्रॉप हो रहा है। प्रैक्टिकल के लिए आप बनाएंगे तो 0.7 पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है और कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जबकि ये सेम होगा प्रैक्टिक रिवर्स बायसिंग के लिए, दोनों का सेम होगा। और अगर आप आ जाएं कंप्लीट की तरफ, तो कंप्लीट के लिए आपका बनेगा यहाँ कुछ इस तरह से। इसका कलर चेंज करते हैं। आपका ग्राफ बनेगा फॉरवर्ड में कुछ इस तरह से, यानी 0.7 से ज़्यादा, इस 0.7 से करंट इंक्रीज़ होने से, आईएफ बढ़ने से आपका थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जो हमने डायनामिक रेजिस्टेंस पढ़ी है उसकी वजह से वो इंक्रीज़ होती जाएगी, कुलैयन इंक्रीज़ होगा, वो इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ये हमने सीरीज़ में भी पढ़ा होता था, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाए तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो क्योंकि हम इग्नोर कर रहे थे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि कुलैयन की वजह से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा 0.7 से ड्रॉप होगा। और रिवर्स बायसिंग में एक माइनर रिवर्स करंट होता है और वी भी आर पे जाके एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये जो जगह है यहाँ ये शो कर रही है कि इसका कोई ना कोई आई आर रिवर्स करंट है। वो क्यों है? क्योंकि हमने एक रेजिस्टेंस पैरेलल में रिवर्स रेजिस्टेंस उसकी कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमने कहा एक माइनर सा करंट होता है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। ये था ग्रीन वाला हमारे पास आइडियल है, ब्लू वाला हमारे पास प्रैक्टिकल है, और ब्राउन हमारे पास कंप्लीट है। तो ये एक माइनर से ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ इक्वेशंस में, इक्विवेलेंट सर्किट में, ग्राफ में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होंगे। थैंक यू।